नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई ब्लॉग सीरीज में जिसमें हम आपको बताने वाले हैं हम जा रहे हैं जयपुर से पुरी, पुरी से बनारस, बनारस से वापस जयपुर का सफ़र दिखाने। ये ब्लॉग सीरीज थोड़ी लंबी रहेगी, शॉर्ट फॉर्म में नहीं आएगी, ये लॉन्ग फॉर्म में ही आ पाएगी क्योंकि बहुत सारा मैंने ट्रैवल किया है, उसका दिखाना है वो सब। तो इस ब्लॉग सीरीज को प्यार दीजिएगा। आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफ़र पे जो जाने का बहुत टाइम से मन था। और आपको पता ही है मेरे ब्लॉग्स की शुरुआत जब भी मैं कहीं जा रहा होता हूँ वो चालू होती है अपनी ट्रेन जर्नी से। हमेशा हम कोई ना कोई ऑटो लेते हैं, कैब लेते हैं या फिर कुछ ना कुछ तो लेते हैं रेलवे स्टेशन जाने के। फिर आ जाती है हमारी प्यारी सी ट्रेन। ये थी वो ट्रेन जो जा रही थी जोधपुर से पुरी। जोधपुर से पुरी में मेरी टिकट कंफर्म्ड नहीं थी, तो सबसे पहले चढ़ते ही टीटी ने हमारा बना दिया फाइन 560 रुपये का। हमारा स्लीपिंग बैग तैयार करते हुए मैं चल दिया बिल्कुल रात को सोने, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो रात की थी। पूरे अपने आप को स्लीपिंग बैग में पैक करने के बाद मैं चल पड़ा सोने। और सुबह की शुरुआत हमारी ट्रेन ने करी है कहाँ से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होते हुए वो गई उड़ीसा। तो राजस्थान से निकल के, मध्य प्रदेश से होके, महाराष्ट्र से होते हुए हम जा रहे थे उड़ीसा, पुरी। पुरी में कहाँ? जगन्नाथ जी के टेम्पल में। उसमें बहुत सारे हमारे को चीज़ें देखने को मिली, जिसमें जंगल थे, टनल्स थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बताना मुश्किल है, लेकिन देखने में बहुत मज़ा आया। जितना मैं देख पाया उतना ही मैं आपको दिखा पाऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग सीरीज पसंद आएगी। क्षण ऐसा आया कि ट्रेन का अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा दोनों दिख रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए। आइए चलते हैं टनल के अंदर और टनल से बाहर निकलते हुए आपको दिखाते हैं कि कैसा था रास्ता। आपको पता है कि महाराष्ट्र फेमस क्यों है? वो फेमस है अपने ऑरेंजेस के लिए। और जब हम अपना सफ़र कर रहे थे ट्रेन से तो हमें देखिए क्या देखने को मिला, बहुत सारे ऑरेंज के पेड़। हमें लगा कि महाराष्ट्र का नागपुर स्टेशन जब आएगा तो हम एक दो संतरे खा के जरा चख के देखेंगे कि कैसे थे। लेकिन जब हम नागपुर स्टेशन पे उतरे तो हमें वो नसीब ही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो इतने सड़े हुए संतरे थे कि हम चख ही नहीं पाए। लेकिन अगर आप शहर के अंदर जाएंगे तो आपको अच्छे संतरे देखने को मिलेंगे। One eternity later. ऐसे ही कुछ हमारा पूरा दिन गया ट्रेन के अंदर। पिछले दिन भी हम रात को सोए थे, सुबह उठे, पूरा दिन ऐसे ही गया। और रात को फिर इतना शोर था कि मैं सो ही नहीं पाया। आप जरा सुनिए इस शोर को। ये जो शोर है, आप लोगों को बिल्कुल तमीज़ नहीं है इंडियन रेलवेज में कि कैसे बिहेव किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आइए, अगले दिन की शुरुआत होती है हमारे गहरे कोहरे के साथ। बहुत ज़्यादा कोहरा। मैं सुबह उठा तो मैं देख के हैरान रह गया कि ये क्या था, बहुत ज़्यादा। और बीच बीच में ट्रेन हमारी इतनी डिले हुई है, कम से कम जो ट्रेन हमारी 12 बजे पहुंचने वाली थी वो कम से कम भी नहीं तो 3 या 4 घंटे डिले हुई हमारी। आपको ये फॉग दिख रहा है? क्या आपको ये फॉग लहराता हुआ दिख रहा है? इतनी ठंड थी, देखिए। और उसके बाद हम यस यस या हाँ। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है बस। उसके बाद हमें ये कुछ बीच बीच में रुई के पेड़ भी देखने को मिले थे। और अब आपका स्वागत करते हैं महानदी की तरफ, जो इतनी बड़ी नदी थी और पूरी नदी के ऊपर से ट्रेन का स्टेशन, जो ट्रेन की रेलवे थी वो जा रही थी।
मैंने सोचा था कि मैं टेक्स्ट में कोई अच्छा सा एनिमेशन डालूं ताकि आपको दिखा सकूं, लेकिन दिखा नहीं पाया। लेकिन महानदी इस नदी का नाम था और ये सच में महानदी है। महानदी का मतलब बहुत बड़ी नदी। ये इतनी बड़ी है कि बस मैं रिकॉर्ड करते करते ही मैं भूल गया कि मैं कब रिकॉर्ड करूं और कब नहीं। और ये इतनी बड़ी थी कि मैं पूरी रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। 2 से 3 मिनट तो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग अभी की है, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत बड़ी नदी थी। और ये इसके पीछे डैम था, लेकिन डैम दूसरी साइड था, वो मैं दिखा नहीं पाया। तो दूसरे दिन की जो हमारा दूसरा दिन था, मतलब डे 0 पे हम सोए हैं। डे 1 पे हमने पूरा बिताया है एंड दिस इज डे 2। डे 2 में हमने महानदी पार करके आइए आपका स्वागत करते हैं पुरी स्टेशन पे। लेकिन पुरी से पहले क्या आता है, उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में मेरे कई दोस्त रहते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके कमेंट कर दीजिए, आपसे बात भी की थी मैंने। खैर, उसके बाद पुरी हमारा स्वागत कैसे करती है, पुरी और भुवनेश्वर के बीच में चालू हो जाते हैं कोकोनट ट्रीज। कोकोनट ट्रीज ज्यादातर ओशन के पास पाए जाते हैं, और क्योंकि पुरी इज द लास्ट स्टॉप ऑफ द ट्रेन स्टेशन, तो इसलिए वहां से कोकोनट ट्रीज चालू हो गए। और काफी बीच बीच में काफी पेड़ आए थे, जैसे सुपारी का भी पेड़ था और काफी वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स भी आए थे। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिला पुरी स्टेशन पे आपका स्वागत है। जगन्नाथपुरी स्टेशन पे आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं कि रेलवे जब हमारी रुकी ट्रेन तो कहाँ रुकी और कहाँ से। ये आगे अगर आपको दिख रहा हो तो वो आखिरी स्टॉप है, मतलब यहाँ पे रोड एंड है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक एंड है। इसके आगे ट्रेन नहीं जा सकती। अगले दिन यही वाली ट्रेन वापस जाने वाली थी। आइए आपका स्वागत करते हैं पुरी में। पार्ट 1 में यही था। अगले पार्ट में आपको दिखाऊंगा जगन्नाथ जी का कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस और हमने पुरी में क्या क्या एक्सप्लोर करा, आपको पूरा देखने को मिलेगा। ये रहा स्टॉप, इसके आगे ट्रेन नहीं जा सकती और ये है पुरी का स्टेशन। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। ऑल्दो मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि 3 दिन ट्रेन में आदमी बहुत ज़्यादा थक जाता है, लेकिन फिर भी मैंने चाहा कि आपको दिखाऊं। और ये इसका पार्किंग एरिया है जहाँ से आप ऑटो करके, और ये मैजिक चलती है यहाँ पे, ऑटो करके आप जा सकते हैं। हमने जो होटल बुक करा था वो इन्हीं के ही पुरी के ट्रस्ट का, मतलब जगन्नाथ जी के ट्रस्ट का ही होटल था। वो नीलाद्री उस होटल का नाम था। और उसी क्योंकि 1 जनवरी आने वाला था तो ये वहाँ पे प्रिपरेशंस करी हुई थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।